नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आम आदमी पार्टी के विधायक खान की गिरफ्तारी के बाद सामने आया संजय सिंह का बयान। संजय सिंह ने कहा, गरीबों की दुकानों पर बुलडोजर चला रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ इलीगल इंक्रोचमेंट को बचाने के लिए फिर एक बार सामने आई है आम आदमी पार्टी। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से मदनपुर खादर में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया उन तमाम लोगों को लेकर जो कि प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी तरफ से जो पत्थर बरसाए गए थे दिल्ली पुलिस के ऊपर, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी की। और उसके बाद आज यानी कि अभी संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनका बयान सामने आया है जिसमें संजय सिंह कह रहे हैं कि गुंडे लफंगों की पार्टी गरीबों के घर और दुकानों को बुलडोजर से कुचलने में जुटी है। भाजपा के भय और आतंक का माहौल बना रखा है। अमानतुल्लाह खान ने लोगों की दुकानों को बचाने की कोशिश की तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये तानाशाही है। आम आदमी पार्टी का एक एक एमएलए दिल्ली की जनता के साथ है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ संजय सिंह का बयान सामने आया है और वो किस तरीके से दिखा रहे हैं कि इलीगल इंक्रोचमेंट के ऊपर जो बीजेपी यानी कि एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है वो गलत है और गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है। इतने सालों से घर हैं और ये पहली बार नहीं है। जब से दिल्ली एमसीडी के द्वारा कार्रवाई की गई है इलीगल इंक्रोचमेंट को लेकर, तब से ही आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो हर जगह पर जाकर बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने का काम कर रहे हैं। पर आज आम आदमी पार्टी की जो कोशिशें हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं आई मदनपुर खादर में। इसी के साथ जहां सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का भी बयान सामने आया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आम आदमी पार्टी के ऑफिस में जिसमें सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से दिल्ली को तहस नहस करने के लिए बुलडोजर लेकर निकली है। और साथ में ये भी कहा गया है कि बीजेपी 63 लाख दिल्ली वालों के घर पर बुलडोजर चलाना चाहती है। हम भी अवैध निर्माण के खिलाफ हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से एमसीडी ने बीजेपी की गवर्नमेंट ने ही पैसा खाकर इंक्रोचमेंट कराए हैं। यहीं पर भी सौरभ भारद्वाज नहीं रुके। उसके बाद एक और जो बात है वो भी कही गई है सौरभ भारद्वाज की तरफ से। उन्होंने कहा है कि पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पे बुलडोजर चले। आदेश गुप्ता ने खुद सरकारी जमीन पर कब्जा अवैध तरीके से किया है। बीजेपी के मेयर, पार्षद और एमसीडी के अधिकारियों ने 15 साल तक रिश्वत लेकर इलीगल निर्माण कराया। अब इन सभी के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। एमसीडी में बीजेपी और पार्षदों का टेन्योर खत्म हो चुका है। हमारी मांग है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाएं। जो लोगों को दिल्ली में एमसीडी के द्वारा चुनकर आए वो निर्णय लें कि कहां पर बुलडोजर चलना चाहिए। यानी कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं, पर जो कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की जा रही है वो सही नहीं की जा रही है। तो इन पूरे बयानों से हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो आज कोशिश कर रही है उन तमाम अतिक्रमणों को बचाने की जो कि इतने सालों से दिल्ली में फ्री की जमीन लेकर अतिक्रमण को बढ़ाते चले जा रहे हैं और सरकारी जमीन पर रह रहे हैं। और अगर आज दिल्ली एमसीडी की तरफ से ये एक्शन लिया जा रहा है तो कभी बीजेपी के लिए कहा जाता है दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस बात को भी कह चुके हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के घर पर चलना चाहिए बुलडोजर। यानी कि जहां एक तरफ अतिक्रमण को हटाने का काम दिल्ली एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इन सभी मुद्दों को लेकर, बुलडोजर को लेकर राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम नेता भी शामिल हैं। आज वही चीजें हमें देखने के लिए मिली कि किस तरीके से मदनपुर खादर में जो इलीगल जमीन थी, संपत्ति थी, उस पर एमसीडी बुलडोजर से कार्रवाई करने के लिए तो पहुंची और इतनी ही देर में वहां आ पहुंचे ओखला के विधायक। क्योंकि अगर हम बात करें मदनपुर खादर की तो वो ओखला के अंडर ही आता है और इसीलिए वो वहां के विधायक हैं। तो ओखला के विधायक यानी कि अमानतुल्लाह खान वहां पहुंचकर और किस तरीके से हंगामा करने लगे, दिल्ली पुलिस से लेकर दिल्ली बीजेपी और एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी की गई, हाय हाय के नारे लगाए गए। इतना ही नहीं बल्कि छोटे छोटे जो बच्चे थे वो भी गाली गलौज देने का काम मदनपुर खादर
में कर रहे थे, पर उसके बावजूद भी पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए अमानतुल्लाह खान और उनके साथियों को आगे नहीं जाने दिया, जहां पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही थी। क्योंकि अगर इस तरीके से चीजें करने दी जाती तो शायद शाहीन बाग वाला माहौल बनते हुए देर ना लगती कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेता, और वहीं बात हम करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के नेता किस तरीके से बुलडोजर के सामने लेट गए और कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई को नहीं होने देंगे। शाहीन बाग में कोई भी इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं है, आखिरकार नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली एमसीडी की तरफ से तमाम तरीके से कोशिश की गई कि बुलडोजर ना चलने दिया जाए और उस दिन भी कार्रवाई होते होते रुक गई। सुरक्षा बल की वजह से एमसीडी भी बुलडोजर लेकर वहां से लौट गई थी और यही प्रकरण यहां पर दोहराने की कोशिश की गई आम आदमी पार्टी के द्वारा। पर यहां दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान इतनी मात्रा में मौजूद थे, इतनी तादाद थी सीआरपीएफ की टुकड़ियों की और दिल्ली पुलिस के जवानों की कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक का जो हल्ला था और किस तरीके से वो लोग नारेबाजी कर रहे थे एमसीडी और दिल्ली पुलिस के खिलाफ। इसके बाद जैसे ही पत्थरबाजी इन लोगों की तरफ से की गई, तभी दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए लाठीचार्ज किया और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आज अगर अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई है तो इससे पहले एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान दर्ज करा चुके हैं एफआईआर अमानतुल्लाह खान के ऊपर कि किस तरीके से इलीगल इंक्रोचमेंट को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो बुलडोजर की कार्रवाई को नहीं होने दे रहे हैं। और इन सभी चीजों को लेकर आदेश गुप्ता की तरफ से भी एमसीडी को पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि जितने भी लोग जो कार्रवाई को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बात हम करें कि पूरी दिल्ली में जो इलीगल जगहें हैं या फिर अतिक्रमण हैं, उनके ऊपर अगर आज बीजेपी दिल्ली यानी कि एमसीडी में बीजेपी है 15 साल से, और अगर आज वो वही बीजेपी काम कर रही है दिल्ली में दिल्ली को साफ रखने का, जैसा कि कहा गया है एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान की तरफ से कि हम दिल्ली में कहीं पर भी इंक्रोचमेंट हो, चाहे फिर वो सड़क हो, पार्क हो या किसी भी जगह पर इंक्रोचमेंट होगी, हम उसे हटाने का काम करेंगे। और आज अगर वही काम दिल्ली एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कभी हिंदू मुसलमान की चीजों को डाला जाता है और कहा जाता है कि शाहीन बाग से लेकर तमाम जो जगह हैं, इलाके हैं, उन्हें इसीलिए टारगेट किया जा रहा है कि वहां एक विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो ज्यादा रहते हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान कराना जानती है बीजेपी पार्टी। और यही शब्द थे शाहीन बाग में अमानतुल्लाह खान के, जिनकी गिरफ्तारी आज दिल्ली पुलिस की तरफ से कर ली गई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से हमेशा ही इलीगल इंक्रोचमेंट को बचाने का काम किया जाता है। और आज इसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इतना ज्यादा क्या प्यार है आम आदमी पार्टी को इलीगल इंक्रोचमेंट से और उन लोगों से जो कि अवैध तरीके से घर बनाकर दिल्ली में रह रहे हैं। आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर दिल्ली में चल रही है और पूरे देश में भी बुलडोजर की कार्रवाई किस तरीके से, देश की ना बात करें पर ज्यादातर जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर बुलडोजरों से कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमणों के ऊपर, अवैध संपत्तियों के ऊपर, क्योंकि ये मॉडल सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया और आज पूरे देश के जो लोग हैं वो इस मॉडल से प्रेरित हैं और कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल पूरे देश में चलना चाहिए। अवैध निर्माण के ऊपर, माफियाओं की संपत्ति के ऊपर, हर उस इलीगल काम के ऊपर चलना चाहिए जो कि इतने सालों से चला आ रहा है। आज अगर दिल्ली एमसीडी ये सारे काम कर रही है, दिल्ली से इंक्रोचमेंट हटाने का काम कर रही है, तो आम आदमी पार्टी हमेशा ही इस पर आकर बयानबाजी की जाती है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से और कहा जाता है कि अत्याचार कर रही है और तानाशाही की राजनीति की जा रही है बीजेपी की तरफ से। पर आपको बता दें कि आज जो गिरफ्तारी की गई है, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक अमानतुल्लाह खान के ऊपर। इसको लेकर लोगों का कहना है कि एमसीडी की कार्रवाई दिल्ली में लगातार जारी रहनी चाहिए, क्योंकि इंक्रोचमेंट को बचाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां आगे आती रहेंगी। पर दिल्ली एमसीडी को इसी तरीके से इंक्रोचमेंट हटाना चाहिए जिससे दिल्ली के ही लोगों का भला होगा, क्योंकि रोड जो है वो काफी ज्यादा ऐसे ही लोगों ने घेर रखे हैं जिन पर आज एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।